आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का मतलब कौन संख्या किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा, ये सिर्फ देख करके हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या किससे कटने वाली है या नहीं कटने वाली है। सबसे पहले है जो कि उसमें से देखते हैं दो से, किससे, दो से डिवीजन का रूल क्या है या विभाज्यता का नियम क्या है। तो कौन कौन सी संख्या दो से कटेगी, कौन कौन सी संख्या दो से कटेगी, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, कौन से स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान किसको कहते हैं, दाहिना तरफ से जो पहला अंक होता है वो क्या कहलाता है, इकाई स्थान। किधर से, दाएं तरफ से जो पहला अंक होता है वो क्या कहलाता है, इकाई स्थान। इकाई स्थान पर क्या क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8। इस पांचों में से कोई भी एक यदि इस स्थान पर हो गया, किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी, जो करना है वो करो। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी संख्या है जो कि 2 से कटेगी। जैसे हम कोई भी संख्या लिख दिए 1, 2, 3 और लास्ट में हमने इकाई स्थान पर रख दिया 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। भाग लगा करके भी हम लोग देख लेते हैं, 2 भागे 1, 2, 3, 0। देखते हैं भाग लगा कितना बार का लगने वाला है, 6 बार का कट गया। इस प्रकार से उतरने वाला कौन है, 3, कितना टाइम्स का लगेगा, 2 टाइम्स का। कौन आएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर से कौन आएगा, 0। 5 टाइम्स का क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है 1, 2, 3, 0, 1230, वो 2 से क्या हो गई, पूरी तरह से कट गई। लास्ट में क्या है, इकाई स्थान पर 0 है। तो इस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या रहेगा तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। एग्जाम्पल जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 120 या 330 हो गया, या 336 हो गया, या 4802, ये संख्या भी है जो कि किससे कट जाएगी, 2 से। और भी अपनी मर्जी से बहुत सारी संख्या लिख करके प्रैक्टिस करना। अब है जो कि ये तो हमने पहचान लिया कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, कौन सी संख्या 2 से कटेगी। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी ऐसी संख्या है, या कैसे जो कि संख्या को हम पहचानेंगे कि वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 2 से पहचानने का क्या नियम था कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। 3 से क्या नियम है, तो अभी हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो क्या करना है, जिस संख्या के अंकों का योग, क्या करना है, संख्या के, किसका, संख्या के, कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा तो संख्या के अंकों का योग, किसका योग, अंकों का योग। योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़। 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज का मतलब 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी या पूरी तरह से कट जाएगी। देखते हैं कौन कौन सी संख्या 3 से कटने वाली है। जैसे हम ले लिए 25, कितने ले लिया, 25 एक संख्या है, इसके अंकों का योग, अंक इसमें कौन कौन है, 2 और 5 को जोड़ते हैं, तो 2 और 5 को जोड़ा हमने तो कितना आ गया, 7। क्या जो 7 है वो 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल नहीं। तो ये जो मेरा संख्या है कौन, 25, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट लेते हैं 2007, 2007। इसमें कौन कौन सी अंक है, कौन कौन सा अंक है, सारे अंक को जोड़ करके देखते हैं। तो 2 + 0 + 0 + 7 मिला के कितना होने वाला है, 9। अरे ये तो है जो कि लगता है 3 के पहाड़ी में आ गया, 9 3 के पहाड़ी में आया कि नहीं आया, जरूर आया। तो ये जो संख्या है वो क्या होगी, 3 से कट जाएगी, कौन, 2007। कोई और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो ये संख्या लेते हैं और जोड़ करके देखते हैं ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सभी अंक को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 2 + 0 2, 2 और 2 4 और 1 5, जोड़ करके कितना आ गया? सारे अंकों को जोड़ करके 5 आ गया। ये संख्या क्या 3 के पहाड़े में आती है? 5 बिल्कुल नहीं आती है। तो जब नहीं आती है इसका मतलब जो 2021 है वो 3 से नहीं कटेगी। और भी संख्या लेते हैं, जैसे 8 9 9 8, फिर 8 ले लेते हैं। देखते हैं ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो करना क्या है, सारे अंकों को जोड़ दो। 9 और 8 17, 17 और 9 कितना होगा रे? 17 9 26 और 8 कितना होगा? 26 और 8 34 और 8 34 और 8, जल्दी बताओ 34 8 42 क्या होगा? बिल्कुल सही। अब 42 जो कि 3 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा है, 3 का पहाड़ा क्या है? 10 तक ही होता है ना, 30 तक ही होता है। तो फिर क्या करो, फिर से इस संख्या को जोड़ दो। 4 और +2 कितना आ गया? 6। अब तो ये 3 के पहाड़े में आ गया। 3 के पहाड़े में आ गया, 6 की नहीं आ गया? जरूर आ गया। मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो किससे कटने वाली है? 3 से कटने वाली है। ऐसे ही है जो कि अपनी मर्जी से कितना एग्जाम्पल लिख लेना है, 20-25 एग्जाम्पल लिख लेना और ट्राई करके देखना कि वो संख्या 3 से कटती है भी या नहीं कटती है। तो 3 से कोई भी संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, विभाजित हो रही है कि नहीं विभाजित हो रही है, डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका पहचानने का क्या नियम हुआ? जो भी संख्या के बारे में पूछेगा उस संख्या के सारे के अंकों को क्या करना है? जोड़ देना है और जोड़ करके देखना है कि वो 3 के पहाड़े में आता भी है कि नहीं आता है। यदि 3 के पहाड़े में आ गया इसका मतलब जितना भी बड़ा संख्या रहेगा वो, बल्कि कौन 10 अंक का रहे या 20 अंक का रहे या 25 अंक का रहे, वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। अब किसी भी संख्या को देखते के साथ कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या किससे कट जानी चाहिए? 4 से। किसी भी संख्या को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि वो संख्या 4 से कट रही है? तो क्या करना है, 2 अंक को पकड़ना है। कोई भी संख्या रहेगा, कौन कौन सा अंक? एक इकाई स्थान पर का अंक और दूसरा दहाई स्थान पर का अंक। तो इकाई स्थान पर वाला इधर लास्ट वाला रहता है और दहाई वाला सेकंड लास्ट रहता है। ये कौन सा है? इकाई वाला। और ये क्या है? दहाई वाला स्थान है। तो इस दोनों स्थान पर देखना है, इकाई और दहाई स्थान पर, दोनों पर या तो 0 हो या तो फिर क्या हो? 4 से वो जो इकाई और दहाई पर जो अंक बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए? 4 से कटने चाहिए। 4 से कटनी चाहिए या 4 के पहाड़ी माने चाहिए? कटनी चाहिए या विभाजित होना चाहिए? विभाज्य हो तो वो सारी की सारी जितना भी बड़ा संख्या रहेगा, 2 अंक का हो, 4 अंक का हो, 10 अंक का हो, 20 अंक का हो, वो लंबी का लंबी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। क्या करना है, सिर्फ लास्ट का अंक देखना है इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर। ये दोनों संख्या यदि 4 से भाग लगाने पर कट गया तो सारा का सारा संख्या इससे पहले जितना भी लिखा होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले जो देख लेते हैं कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो 1 के बाद हमने क्या लगा दिया? 00। 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जरूर कट रहा है। और कट कितना आने वाला है? 25 आने वाला है। सबको पता होगा, भाग लगा कर देख लो। नेक्स्ट है जो कि हम ले लिए 300। क्या 300 भी 4 से कट जाएगी? जरूर कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या है? 00 है। और हमने भी क्या पढ़ा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर दोनों पर क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या 4 से कटने वाली कोई भी संख्या होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। बड़ी संख्या लेते हैं, 89907641 इतना लंबा हमने संख्या ले लिया। अब इस संख्या को पहचानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो करना क्या है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्या देखने हैं? लास्ट के 2 अंक इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर। कितना है? 92 है। इसको 4 से भागा लगाते हैं। लगाओ, 4 एकम 4, 4 दूना 8। कितना बार का? 2 बार का लगा। 8, 1 बच गया। और यहाँ पर ऊपर से कौन आया? 2। कितना बार का कट गया? इसका मतलब ये जो भी इतना बड़ा संख्या है वो किससे कट जाएगा? 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। अब क्या करना है, तुम्हारे मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर हैं सबको कॉपी पर लिखना है और उसको पहचानना है कि वो सारी मोबाइल नंबर जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में सेव हैं
वो 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 4 से कटने का नियम क्या हुआ, संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर देखना है। क्यों, या तो वो क्या होनी चाहिए डबल जीरो, या तो फिर जो इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर जो संख्या लिखा हुआ है 2 अंकों से जो भी संख्या बनी हुई है वो संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो वो कितना हो बड़ा संख्या होगा, वो 4 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10-20 ऐसा एग्जाम्पल प्रैक्टिस खुद कर लेना।